हेलो फ्रेंड्स। आज मुंबई इंडियंस फिर से अपना मैच हार गई। कहीं ना कहीं लोग फिर से हार्दिक पांड्या को ब्लेम कर रहे हैं। ऑडियंस रिएक्शन भी उनके टॉस पे आने पे इतना ख़राब था कि संजय मांजरेकर को ये कहना पड़ा कि क्राउड शुड बिहेव इटसेल्फ। उसके अलावा कमेंट्री में भी संजय मांजरेकर और सुनील गावस्कर, जो दोनों मुंबई के हैं, वो हार्दिक पांड्या को काफ़ी डिफेंड करते नज़र आए। आई डोंट नो ये बीसीसीआई का इंस्ट्रक्शन है या वो मुंबई इंडियंस के क्राउड को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आ रहा। हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने भी आए तो एक स्टन्ड साइलेंस था क्राउड में। इतना कि डीजे को गणपति बप्पा मोरया के नारे लगवाने पड़े टू साइलेंस द क्राउड, टू रादर गेट द क्राउड इन्वॉल्व, क्योंकि क्राउड इतनी साइलेंट थी। अब मैच में मुंबई इंडियंस आर लुकिंग क्लूलेस। इतनी बुरी तरीके से मुंबई इंडियंस होम में हारेगी। मुंबई इंडियंस की क्राउड भी बिफोर द गेम एंडेड ऑलमोस्ट पूरा स्टेडियम 70% खाली हो चुका था। मुंबई इंडियंस इसके पहले भी हारी है, लेकिन ऑडियंस यूज टू वेट टिल द एंड। मगर इस बार ऐसा हो नहीं रहा है बिकॉज क्राउड इज़ नॉट बिहाइंड मुंबई इंडियंस दिस टाइम एंड इट्स हर्टिंग देम। मैच स्टार्ट हुआ और मुंबई जनरली एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। वानखेड़े स्टेडियम जो है, 200 इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पार स्कोर। 180 के नीचे तो इट्स डिफ़िकल्ट टू विन देयर। एंड आई थिंक यही माइंडसेट था व्हेन मुंबई केम आउट टू बैट। टॉस राजस्थान ने जीता था, बट ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर में ही, रोहित शर्मा स्टिल हैज़ सम इश्यू अगेंस्ट लेफ्ट आर्म सीमर्स, जनरली इट इज़ द इनकमिंग बॉल्स, बट इस बार उन्होंने एक अवे गोइंग डिलीवरी को एज किया विच वॉज ब्रिलियंटली टेकन बाय सैमसन। उसके बाद जो यंगस्टर्स थे वो खेल नहीं पाए। उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर करके ट्रेवल डेविस को भी यूज़ किया, जिसे एबीडी जूनियर कहते हैं, बट ही ऑल्सो कुडंट survive that spell from Trent Bolt. Ishan Kishan tried to counter attack, but he also got out playing a flashy shot. 20 for 4, that's when Hardik Pandya came out to bat. Tilak Verma was there. हार्दिक पांड्या ने काउंटर अटैक किया, एक क्विक फायर 30 रन्स स्कोर किए, बट he got out in the 10th over trying to hit a 6. Now what you have to think here is he playing as an individual contributor? No. जब हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के लिए ट्रॉफ़ी जीती थी तो उनको क्रेडिट इसी बात के लिए दिया गया था कि ही यूज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग एट 4 and 5, बट यहाँ वो काउंटर अटैक करते हुए आउट हो गए। ही शुड हैव बीन द वन हु शुड हैव स्टेड टिल द एंड बिकॉज दे वर 4 डाउन, एंड वही हुआ। उनके डिसमिसल के बाद मुंबई इंडियंस कुड बेयरली सर्वाइव एंड जस्ट स्कोर 125। अगर वो पिच को उन्होंने रीड किया होता, एनालाइज किया होता, तो ही कुड हैव अंडरस्टूड दैट मे बी 160 could have been a very very good score, a match winning score. 150 could have been a competitive total, but they were 25 short. 125 पे you don't win unless the pitch is low, slow, dust mine. Tim David, again, just like Liam Livingston, is a name who has worked in other leagues, but in IPL he is a big failure. I don't know if Mumbai has a replacement for him yet, but I think they will play him more. But Tim David has to now step up and take responsibility because he is playing the role of a finisher. He is a kind of replacement for a huge name like Kyron Pollard. So he is barely doing anything to make an impact. So that is something the Mumbai Indians management will also be looking at, because today was a great platform, a great chance for him to score a quick fire 30-40, get Mumbai Indians up to 150. 16 ओवर में 111 रन थे, एंड इट वॉज अ गुड चांस फॉर हिम टू स्कोर 30-40 रन इन द लास्ट 4 overs, बट ही couldn't do anything and they were bowled out for, or rather they played out the 20 overs for just 125. Again, Josh Butler is struggling for form, and Rajasthan Royals have a very good wicketkeeper batsman in Sanju Samson. If they have other players
maybe they can just give Butler a rest for a couple of games and try them out. Because if Butler कंटिन्यूज इन दिस फॉर्म, क्योंकि बटलर का ऐसा फॉर्म वर्ल्ड कप के पहले से चला आ रहा है एंड इज़ नॉट इन फॉर्म। पिछले आईपीएल में भी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी, इस आईपीएल में भी अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। नॉट सेइंग कि जॉस बटलर इज़ अ बैड प्लेयर, बट ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। एंड राजस्थान ने 3 में से 3 जीते हैं विथ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जॉस बटलर। अगर वो बिजनेस एंड तक जाते हैं, विच सीम्स लाइकली दैट दे वुड क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स अनलेस थिंग्स गो मिजरेबली रॉन्ग, विच आई डाउट इट वुड, because they have Trent Bolt, Yuzi Chahal, Sandeep Sharma, Riyan Parag is in ace form. They have Jaiswal, Sanju Samson, Shimran Hitmaier, Ashwin is also there. तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स वुड फेस एनी डिफिकल्टीज इन विनिंग say 5 games out of the remaining 11 would ensure they would qualify out of the, like 11 games, so they should be safe. मगर अगर जॉस बटलर तब तक इसी फॉर्म में रहते हैं, इट कुड हर्ट देम इन द बिगर गेम्स, सो दे शुड लुक फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल, नॉट गो बाय रेपुटेशन बट बाय फॉर्म, just like say Riyan Parag. In this IPL, he's the most important player for their team yet. He has won them 2 games already. So yeah, they lost 3 wickets. Jaiswal also should now wait and play a longer innings, because in 125 there was no need for him to go out smashing and get out for 8-10 runs playing flashy. He should have stayed at the wicket, ensured he gets some 30-40 runs, get some confidence, because India is also looking to form their T20 squad out of this IPL. And अगर जायसवाल ऐसे 10 रन 12 रन पे आउट होंगे, इज़ नॉट मेकिंग इट on the flight to West Indies. Samson got out again, playing a flashy shot. He always does that. He starts off the tournament well, but again he mixes the tournament with all these 10s and 20s, and then there is question mark as to why Samson is dropped. This is the reason. He doesn't take responsibility. He doesn't bat long regularly in the tournament. Riyan Parag again played a very good innings, but the point to note here is कि राजस्थान रॉयल्स अश्विन को कितने इंटेलिजेंटली यूज़ कर रही है। अश्विन अगेन वाज बैटिंग अप द ऑर्डर, उनको पता था कि 125 का चेज़ है, रन रेट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू। अश्विन वेंट आउट, और पिछले मैच में उन्होंने आके 3 छक्के मारे थे, एक मोमेंटम सेट किया था जिसे बाद में रियन पराग ने कंटिन्यू किया था। और आज के मैच में भी उन्होंने अपनी 1-2 बाउंड्री मारे, सर्वाइव किया, रन रेट मेंटेन किया। बाय द टाइम ही गॉट आउट दे नीडेड लेस देन 40 रन्स एंड द चेज़ वाज ऑलमोस्ट डन. Ashwin is not picking up a lot of wickets, but the way they are using him, he becomes a very important player for the team. So this is what a good captain, a good leadership, a good coaching staff can do. चहल के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चहल ने फिर 3 विकेट लिए मिडिल ओवर्स में। वेस्ट इंडीज़ में इंडिया वुड नीड मोर स्पिनर्स, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में इतनी फास्ट पिचेस अब होती नहीं है। इंडिया डजंट नीड 4 फास्ट बॉलर्स, इंडिया नीड्स 2 गुड स्पिनर्स। चहल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि T20 में कुलदीप से बेटर है। कुलदीप इज़ अ ग्रेट बॉलर, बट आई थिंक ही इज़ मोर सूटेड टुवर्ड्स टेस्ट एंड ODI। T20 में उनको जब मार पड़ती है तो वो बहुत मार खाते हैं, बट चहल को कभी बहुत ज़्यादा मार नहीं पड़ती, एंड चहल ऑलवेज पिक्स अप विकेट्स। चहल हैज़ दैट क्विकर वन दैट he bowls flat when he sees that the batsmen are going after him. So he also has that ability to restrict if he's not picking up wickets. Kuldeep somewhere doesn't have that thing. Kuldeep still keeps on flighting the ball and goes for runs. So T20 में मुझे लगता है India should seriously consider having Yuzvendra Chahal in their T20 World Cup squad. Amazing spell in the middle overs by him after Trent Bolt to ensure कि Mumbai doesn't run away, क्योंकि Mumbai bats deep. So it was a great effort overall from Rajasthan Royals. They would be very very happy with this win. Winning away in Mumbai has been their biggest issue. If you look at the record, Rajasthan Royals Mumbai में barely जीती है, but this was a great win. As for Hardik Pandya, the troubles increase. Let's see how it goes. Thank you guys.